चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। ठीक है, कौन सा बेटा चैप्टर हमारा 5। ठीक है, प्रपोजिशन पार्ट कौन सा है 4। आज क्या करेंगे, केवल केवल प्रैक्टिस। ठीक है, चलो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। द फोर ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वेरलिंग डैश देमसेल्फ। ठीक है, जो चार जो भाई है वो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। ठीक है, कौन कौन सा देखो बेटा ऑप्शन हमारे पास, पहला ऑप्शन है बिटवीन, दूसरा है एमोंग, तीसरा है फॉर और फोर्थ है कैसा हमारा विद इन। ठीक है, देखो विद इन का मतलब तो कोई यहाँ पे निकल ही नहीं रहा है। ठीक, फॉर मतलब के लिए, यहाँ कहीं देखो हिंदी पढ़ के देखो कहीं भी के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फॉर का यूज हटा दो। ठीक है, अब देखो बेटा बिटवीन और एमोंग मैंने पढ़ाया है, जब कभी भी दो के बीच में बात होगी तो कब किसका यूज करते हैं, बिटवीन का। और जब दो से ज्यादा होते हैं, यहाँ पे कितने फोर, दो से ज्यादा के लिए एमोंग का, तो यहाँ पे क्या होगा एमो देम। आया समझ में, अच्छे से कराया हुआ है, कल कराया था लास्ट में। ठीक है, सेकंड देखते हैं, वी गेट रेन्स डैश जुलाई एवरी ईयर। ठीक है, जैसा कि कल रूल बताया था, किसी भी मंथ के नाम से पहले किसका यूज करते हैं, इनसे। सीधा सीधा रूल यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, मंथ के नाम से पहले किसका यूज करते हैं, इनका। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, ही फेल डैश लव विद साक्षी। ठीक है, उससे जो है वो साक्षी से क्या प्रेम हो गया। ठीक है, चलो बताओ, ये तो सबको पता होगा। चलो बताओ क्या हुआ, फॉर लव नहीं होगा, वाही ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्या होगा इन, फॉल इन लव। ठीक है, ये क्या है, फ्रेज होता है। ठीक है, क्या है, फॉल इन लव। ठीक है, आया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ही ब्रोक द जग डैश 100 पीसेस। उसने जो जग है उसने क्या किया है, उसने जग को क्या सैकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया है। ये इसका हिंदी में। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं बेटा, एन, इनटू, एट और ऑफ। ठीक है, एट का मतलब क्या होता है पर, तो यहाँ पर तो है। ठीक है, सैकड़ों टुकड़ों में किसका, ऑफ का क्या मतलब में होता है, नहीं होता है। एन का मतलब होता है नहीं, केवल केवल क्या, इनटू का मतलब क्या होता है में, पढ़ाया था कल। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आई एम फॉन्ड डैश वॉचिंग मूवीज। देखो ये एक फ्रेज है। ठीक है, क्या है, एक फ्रेज, फ्रेज बताया था ना क्या होता है, हाँ वही है। ठीक है, आई एम फॉन्ड, फॉन्ड के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे, ऑफ। हमेशा फॉन्ट के साथ किसका यूज करेंगे बेटा, ऑफ का। ठीक है, आया अच्छे से, हमेशा फॉन्ट के साथ किसका यूज, ऑफ के साथ, फॉन्ट के साथ ऑफ का स्टार लगा के, ये क्या है, फॉन्ट के साथ हमेशा किसका यूज, ऑफ का यूज करो, स्टार करके नोट कर लो। ठीक है, 6 वाला देखते हैं, ही कंप्लेन डैश मी टू द पुलिस। ये बताओ, 5 सेकंड है, बताओ, ही कंप्लेन डैश मी टू द पुलिस अबाउट, अगेंस्ट, फॉर और विद। ठीक है, अबाउट, अगेंस्ट, फॉर और विद क्या होना चाहिए, देखो फॉर तो होगा नहीं, ही कंप्लेंट विद मी, विद मी तो होगा नहीं, क्या होगा हमारे खिलाफ की है। ठीक है, उसने पुलिस में जो कंप्लेंट की है वो हमारे विरुद्ध या खिलाफ की है, तो उसका मतलब क्या होगा, अगेंस्ट। ठीक है, क्या होगा बेटा, अगेंस्ट। आया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सी वॉज रिमूव डैश द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। उसको जो है ऑफिस ऑफ डायरेक्टर से हटा दिया, बताओ क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं, टू, ऑफ, फ्रॉम, बताओ। रिमूव्ड ऑफ द ऑफिस तो हुआ ही नहीं, रिमूव टू द ऑफिस थोड़ा सा लग रहा है, जो क्या होगा, रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, क्या होगा आंसर इसका, फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, उसको ऑफिस से निकाल दिया गया या हटा दिया।
क्या हुआ, रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, 8 वाला देखते हैं क्या है, पढ़ो एक बार। दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश एवरीवन। इसके तो ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी देखते हैं। विद टू फॉर और एप्लीकेबल, ये जो रूल है वो सबके क्या है, सब पर लागू होना चाहिए। ठीक है, विद का तो होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, फॉर का नहीं, ऑन का नहीं, फिर क्या होगा बताओ, क्या होगा, टू। इसका यूज क्या होगा, एप्लीकेबल टू एवरीवन। ठीक है, सब पर क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। ठीक है, टू क्या होना चाहिए, टू, और यहाँ पर फ्रॉम। ठीक है, आया अच्छे से। इसके लिए 9 के लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं है। द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। ठीक है, क्या हुआ, ऑन द टेबल। क्या हुआ, ऑन द टेबल। अगर ये भी नहीं आता तो फिर बहुत बुरी कंडीशन है आपकी। ठीक है, चलो उसके लिए क्या है, शुरू के लेक्चर देख के आओ, तब समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बताना है, एरर बताना है। क्या बताना है, एरर, कहाँ पे गलती है इस सेंटेंस के, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, या उस वाले पार्ट में, कौन से में क्या है गलती है। ठीक है, पढ़ते हैं। सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन। कई सारे जो युद्ध हैं वो किन किन के द्वारा, किन किन के बीच में लड़े गए हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन के। बताओ क्या गलती होगी, सोचो, 5 सेकंड है, जल्दी। बहुत इजी सी गलती है, पढ़ाई भी दी कर। अब देखो, चलो मैं बताता हूँ। जो बैटल्स हुए हैं वो ब्रिटिश और अमेरिकन के बीच में हुए। किनके बीच में हुए, ब्रिटिश और अमेरिकन, किनके, दो लोगों के बीच में। जब कोई भी चीज़ दो लोगों के बीच में होती है तो वहाँ पे हम उनका यूज़ नहीं करते। किसका यूज़ करते हैं बेटा, बिटवीन का, पढ़ाया था कल लास्ट में। इसका यूज़ करते हैं, बिटवीन। आया अच्छे से। ठीक है, ब्रिटिश और अमेरिकन के बीच में कई सारे युद्ध हुए हैं, इन दो के बीच में। जब दो का यूज़ करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, बिटवीन का, और दो से ज़्यादा होंगे तो अमंग का। ठीक है, आया समझ में। लास्ट वाला देखते हैं, 11। नेवर लाफ डैश द डिसेबल। जो लोग क्या होते हैं, डिसेबल, अपंग बोलते हैं इनको, उन पे कभी हंसना नहीं चाहिए। अपंग का मतलब विकलांग वगैरह। ठीक है, उन पे कभी भी हंसना नहीं चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए, ये तो बताना चाहिए आपको। ऑन, फ्रॉम, टू और एट, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। सोचो जल्दी, क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। नेवर लाफ एट, हमें जो है डिसेबल लोगों पर नहीं हंसना चाहिए। ठीक है, आया समझ में अच्छे से। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, कंजक्शन। कंजक्शन, ठीक है। हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच फिनिश करने के बाद आगे बढ़ेंगे टेंस, देन एक्टिव पैसिव, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद आएंगे हम किस पे, लेटर एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे, ठीक, स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल्स। ठीक है, उन पे आएंगे, पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे ग्रामर का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके बाय।